अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, अपनी जो फीस है वो नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष मौजूद है और देखिए NSUI के स्टूडेंट्स जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार कई महीनों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, 2 सेशन से जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। देखिए छात्र लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ कहते हैं, बात करते हैं। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? ये हमारे की यही कि हम मतलब पैसे नहीं दे रहे हैं सर, और ये मैया योजना निकाले हैं, इसके कारण बहुत हम लोग को पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, इस वजह से हम लोग ये लोन निकाले हैं। हाँ दोस्त बहुत मतलब बहुत कष्ट करके फीस जा रहा है, भरा रहा है हम लोग का, बट क्या बोल सकते हैं अब उसके लिए हम लोग। देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। भैया क्या कुछ कहेंगे, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट किया गया। देखिए जहाँ तक बात रही है आज के आंदोलन की, हम लोग आज पूरे झारखंड प्रदेश से NSUI एक आंदोलन कर रही है। हम लोग आज बापू वाटिका पहुँचे हैं। पहले यहाँ से हम लोग लोक भवन के लिए मार्च करेंगे और हमारी मुख्य मांग यही है कि झारखंड के बच्चों का जो स्कॉलरशिप रोका गया है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि झारखंड के बच्चों को पढ़ाई में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो एक सोची या समझी साजिश के तहत जो केंद्र सरकार 60% पर रोक के रखी है, सेशन 23-24, सेशन 24-25, सेशन 25-26, 23-24 सेशन में हम लोगों ने मांग की थी 270 करोड़ की स्कॉलरशिप को लेकर के, उसमें से केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ रुपया भेजा है। सेशन 24-25 में हम लोगों ने 350 करोड़ का मांग किया, यानी कि झारखंड सरकार 350 करोड़ का मांग किया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपये भेजा गया, यानी कि 300 करोड़ रुपये अभी तक नहीं भेजा गया। तो इस वजह से और इसी तरह से 25-26 का जो सेशन है, इसमें हम लोगों ने 200 कुछ करोड़ का मांग किया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कल या परसों सिर्फ 12 या 13 करोड़ रुपये भेजा गया है। तो बताइए कि इतना पैसा अगर केंद्र सरकार अगर रोक के रखेगी तो झारखंड सरकार कैसे दे पाएगी उसको, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि शेयर जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। 60% शेयर जो है वो केंद्र सरकार हमेशा रिलीज करती है और 40% जो है वो राज्य सरकार के जिम्मे है। और ये बात जब हम लोगों ने यहाँ के कल्याण मंत्री श्री शमरा लिंडा जी से जब भेंट की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक सिस्टम जो है कि जब तक 60% केंद्र सरकार रिलीज नहीं करती है तब तक राज्य सरकार 40% नहीं अदा कर सकती है। तो जैसे ही केंद्र सरकार 60% अदा करेगी, यहाँ के बच्चों का स्कॉलरशिप रिलीज होगा। लेकिन केंद्र सरकार एक सोची और समझी साजिश के तहत वो 60% नहीं भेज रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, यहाँ के बच्चे पढ़ पाए। 2 सालों से अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। क्या लगता है इस बार मिल पाएगा? हम लोग इस बार सिर्फ अपनी बात रखने के लिए आए हैं। अगर इस बार हम लोग यहाँ से जो आवाज़ भेज रहे हैं, अगर वो उनके कानों तक बात नहीं पहुँचती है और अगर वो कोई कदम नहीं उठाते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। और यहाँ से लेकर अगर हम लोगों को अगर झारखंड के बच्चों के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा, झारखंड के बच्चों के भविष्य से अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचेंगे और वहाँ पे जाकर आवाज़ बुलंद करेंगे। और जो वहाँ भाजपा की सरकार बैठी हुई है उनके कानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे और झारखंड के बच्चों के लिए हक की आवाज़ उठाएंगे। मैं इलियास अंसारी, रोंडा कॉलेज NSUI अध्यक्ष। अभी एक्चुअली जो है झारखंड में जो है दिन ब दिन जो है छात्रों की आबादी कम होती जा रही है और छात्र एक ऐसे है ना है कि हमारे राज्य के बैकबोन है। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि हम लोग की जो छात्रवृत्ति है जल्दी से जल्दी जारी की जाए, है ना जी। मेरा नाम जमील अख्तर है, मैं डोंडा महाविद्यालय का छात्र हूँ। फीस तो अभी नहीं दे पा रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है हम लोग के। तो एग्जाम देने दिया जा रहा है? हाँ एग्जाम देने दिया जा रहा है, बट लेट से अभी हम लोग की एग्जाम हो रही है। लेट से एग्जाम, बाकी सब अलग अलग कॉलेज? हाँ अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कॉलेज से है। क्या कुछ कहना मैम? सरकार से मुझे एक लाइन कहनी है कि ये अंत नहीं आगाज़ है, ये अंत नहीं आगाज़ है, ये समापन नहीं शुरुआत है। अभी तो देखें छात्र को रोड पे अभी अपना हक लेना बाकी है।
एनएसयूआई जब तक लड़ेगी, जब तक हम छात्रों को उनका हक और उनका अधिकार नहीं दिलवाते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारा पहला कदम है, ये आंदोलन का पहला कदम है। आपको पता होगा कि झारखंड भी आंदोलन से ही बना है। भगवान बिरसा मुंडा की ये धरती है, आंदोलन करना यहाँ के लोगों के रोज़मर्रे का काम है। तो हम ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक केंद्र सरकार बच्चों को, छात्रों को उनका हक नहीं देती है। तला अफरोज। देखिए, कोई तो माँ का जो अपना गहना होता है उसको गिरवी रख के भी भर रहे हैं। आप इस बात से वंचित नहीं हैं कि झारखंड में भारी गरीबी है और जो भारत में खनिज संपदा है, अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो पूरा देश उससे चल सकता है। जो जादूगोड़ा से जो यूरेनियम निकलता है ना मैडम, वो 70% यूरेनियम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जादूगोड़ा में। उसका पूरा वो ले जा रहा है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है कि छात्रों का जो हक है उसको वो ना छीने। केंद्र सरकार ने बहुत सारे ऐसे संशोधन पास किए हैं जो एक आम नागरिक को आवाज़ उठाने के लिए भी मुक्त नहीं कर पा रही है। जो जुल्म सहेगा वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सबसे बेहतरी है। मेरा नाम अबू राफे है, मैं मॉडल कॉलेज से हूँ और रांची विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी हूँ। झारखंड सरकार जो भी झारखंड राज्य का अनुदान होता है वो देने को झारखंड राज्य पूरी तरह से तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार से जो हमें मदद मिलनी चाहिए उस मदद को हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आप इस वित्तीय वर्ष में देख लीजिए, मात्र 13 करोड़ रुपए दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और 150 करोड़ से ज़्यादा रुपए की मांग थी। कहाँ से पैसे आएंगे? छात्रों के साथ भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ की जाएगी? इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और एनएसयूआई की लड़ाई लड़ रही है एकदम। जब तक सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगे कि भारत सरकार के कान में, केंद्र सरकार के कान में, हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और इसको नतीजे तक पहुंचाएंगे और अपनी हक की लड़ाई, अपनी हक के अधिकार और की लड़ाई जो है उसको लड़ेंगे और अपने जो अनुदान है भारत सरकार से वो लेकर रहेंगे। प्रसन्नजीत सिंह, यूथ कांग्रेस स्टेट कोऑर्डिनेटर।